तो आरटीडी के कनेक्शन के लिए आपको वायर इंसर्ट करना होगा। आपको आरटीडी में कनेक्शन के लिए 3 टर्मिनल्स मिलेंगे एंड अगर आप डुप्लेक्स आरटीडी यूज कर रहे हैं तो आपको 6 टर्मिनल्स मिलेंगे। मान लीजिए कोई 3 वायर सिंप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें एक पोर्ट होगा एंड 3 टर्मिनल होंगे एंड इन तीनों टर्मिनल्स पर आरटीडी के अंदर से ही 3 वायर कनेक्टेड रहेंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे आरटीडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे उससे टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो शुरू करते हैं आरटीडी इंस्टॉलेशन से। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करके रेजिस्टेंस में आउटपुट देने वाला इंस्ट्रूमेंट आरटीडी कहलाता है। अब आरटीडी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि आरटीडी को इंस्टॉल किया कहाँ जाता है। तो आरटीडी को वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ टेम्परेचर मेज़र करना होता है। मतलब किसी टैंक पर या किसी प्रोसेस लाइन में हम आरटीडी को लगा देते हैं। अब क्योंकि आरटीडी टेम्परेचर मेज़र कर रहा है इसलिए आरटीडी को टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपको कौन सी आरटीडी यूज़ करनी है, सिंप्लेक्स आरटीडी या डुप्लेक्स आरटीडी। तो दोस्तों अगर आपको टेम्परेचर एक जगह शो कराना है तब आपको सिंप्लेक्स आरटीडी की ज़रूरत होगी एंड अगर आपको टेम्परेचर 2 जगह शो कराना है, 2 डिफरेंट लोकेशंस पर शो कराना है तब आपको डुप्लेक्स आरटीडी की ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आरटीडी 3 वायर आरटीडी होती है, चाहे आप सिंप्लेक्स ले रहे हो या डुप्लेक्स आरटीडी ले रहे हो। सिंप्लेक्स आरटीडी में कनेक्शंस के लिए एक ही पोर्ट रहता है, मतलब उसमें केवल 3 ही वायर्स रहते हैं कनेक्शंस के लिए। एंड डुप्लेक्स आरटीडी में कनेक्शंस के लिए 2 पोर्ट्स रहते हैं, मतलब उसमें 6 वायर्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप सिंप्लेक्स यूज कर रहे हैं तो आपको 3 वायर वाले केबल की ज़रूरत पड़ेगी एंड डुप्लेक्स यूज कर रहे हैं तो 6 वायर वाले केबल की ज़रूरत पड़ेगी। आरटीडी को इंस्टॉल करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होगी वो हैं स्लाइड रेंच, नोज प्लायर या प्लायर, वायर स्ट्रिपर, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर या लाइन टेस्टर। दोस्तों आरटीडी को लगाने से पहले थर्मोवेल को भी लगाया जाता है। थर्मोवेल से आरटीडी को प्रोटेक्शन मिलती है एंड हम आरटीडी को इजीली निकाल कर कभी भी चेक कर सकते हैं। तो पहले थर्मोवेल आपने लगा दिया एंड स्लाइड रिंच का यूज करके आरटीडी उसमें टाइट कर दी। तो आइए अब आरटीडी के कनेक्शंस करना सीखते हैं। तो आरटीडी के कनेक्शन के लिए आपको वायर इंसर्ट करना होगा। आपको आरटीडी में कनेक्शन के लिए 3 टर्मिनल्स मिलेंगे एंड अगर आप डुप्लेक्स आरटीडी यूज कर रहे हैं तो आपको 6 टर्मिनल्स मिलेंगे। मान लीजिए कोई 3 वायर सिंप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें एक पोर्ट होगा एंड 3 टर्मिनल होंगे एंड इन तीनों टर्मिनल्स पर आरटीडी के अंदर से ही 3 वायर कनेक्टेड रहेंगे। अब इनमें 2 वायर सेम कलर के होंगे एंड एक वायर डिफरेंट कलर का होगा। सेम कलर के वायर्स को आपस में शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है, जिनकी कंटिन्यूटी आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। एंड एक डिफरेंट कलर का वायर होगा जिसको आप कॉमन वायर भी कह सकते हैं या कॉमन टर्मिनल भी कह सकते हैं। अब आप आरटीडी में कंट्रोल पैनल से आने वाले केबल के वायर्स को लाइन टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से कनेक्ट कर देंगे। 3 वायर्स को आरटीडी में कनेक्ट करने के बाद इनका कनेक्शन कंट्रोलर में एंड इंडिकेटर में किया जाता है। कंट्रोलर एंड इंडिकेटर साइड आपको आरटीडी का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा। आरटीडी के सेम कलर वायर्स को कंट्रोलर या इंडिकेटर में हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब जो एक वायर बचा उसे बचे हुए टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब शॉर्ट सर्किटेड वाले वायर शॉर्ट सर्किटेड से कनेक्ट हो गए
एंड कॉमन वाला वायर कॉमन से कनेक्ट हो गया। तो है ना कितना सिंपल आरटीडी के कनेक्शंस को करना। तो जिस प्रकार आपने सिंप्लेक्स आरटीडी के कनेक्शन किए उसी प्रकार डुप्लेक्स वाली साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आरटीडी को चेक किया जाता है तो उसमें मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। जब आप आरटीडी को ओपन करेंगे तो उसमें 3 वायर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए 2 वाइट वायर और एक ब्लैक वायर है, तो एक वाइट वायर पर और एक ब्लैक वायर पर आप मल्टीमीटर लगाएंगे और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। आज देखेंगे टेम्परेचर इस रेजिस्टेंस से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप आरटीडी का टेम्परेचर चुटकियों में निकाल लेंगे। दोस्तों वैसे तो आरटीडी का टेम्परेचर कैलकुलेशन फॉर्मूला ये होता है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ से T मतलब टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाए तो ये बन जाएगा T इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फ़ा। यहाँ आपको 3 पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, RT, R0 एंड अल्फ़ा। T आपको कैलकुलेट करना है। RT का मतलब है T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर किया जा रहा है वो है RT। R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस होता है। R0 की वैल्यू PT 100 के लिए होगी 100 ओम्स। PT 100 का मतलब है प्लेटिनम की RTD है और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस 100 ओम होगा। यहाँ अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू प्लेटिनम के लिए 0.00385 होती है। यहाँ अल्फ़ा प्लेटिनम के लिए इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लेटिनम की RTD ही यूज करते हैं। दोस्तों हम प्लेटिनम की RTD इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ अदर मटेरियल्स की तुलना में सबसे ज़्यादा लीनियरली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? लीनियरली। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के अनुसार रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए अब फॉर्मूले को आसान भाषा में समझते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में शो हो रहा है उसमें से 100 माइनस करना है, उसको 0.385 से डिवाइड करना है या 2.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उस जगह का टेम्परेचर आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यदि 138.5 ओम RTD का रेजिस्टेंस आ रहा है तो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। अब जो 138.5 रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें से 100 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 38.5। अब इसे 0.385 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस जगह, अगर रेजिस्टेंस 138.5 शो हो रहा है तब। चलिए इसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। अब 38.5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2.6 से, तो दोस्तों ये भी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आएगा। तो कितना आसान है RTD का टेम्परेचर कैलकुलेट करना।